हेलो एवरीवन, आई एम राम प्रसाद। एसक्यू डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज का मेरा विषय है सांख्यिकी का परिचय, सांख्यिकी का उद्भव एवं विकास, दूसरा सांख्यिकी का अर्थ एवं परिभाषाएं, सांख्यिकी की विशेषताएं, सांख्यिकी का क्षेत्र, सांख्यिकी की सीमाएं, सांख्यिकी की प्रकृति, सांख्यिकी का कार्य और सांख्यिकी का महत्व एवं सीमाएं। अब इसको विस्तार से देखेंगे। सांख्यिकी की उत्पत्ति, सांख्यिकी की उत्पत्ति के संबंध में यह इटालियन भाषा से जन्मा हुआ एक शब्द है जो स्टेटस से बना है, जिसका अर्थ होता है राज्यों से संबंधित विज्ञान। अर्थशास्त्र की यह शाखा राज्यों से संबंधित आंकड़ों का संकलन, विश्लेषण और प्रतिपादन करती है। सांख्यिकी की उत्पत्ति सही अर्थों में राज्यों के विज्ञान के रूप में हुई है। यह 350 ईस्वी में विश्वविख्यात पिरामिडों का संकलन जो शासकों ने करवाया था। फिर सांख्यिकी का अर्थ, सांख्यिकी का अर्थ जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, संख्या का विज्ञान या राज्यों के विज्ञान के रूप में आरंभ में विकसित हुआ और विभिन्न राजाओं ने सूचना का संकलन करवाया। सांख्यिकी की परिभाषाएं, सांख्यिकी की परिभाषाएं मुख्यतः दो परिभाषाएं उपलब्ध हैं। पहली बाउली के अनुसार सांख्यिकी अनुबंध संबंधित अंकों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है जो एक दूसरे के संबंध में रखा जा सकता है तथा तुलना के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरी परिभाषा बॉडिंगटन की है, जिसके अनुसार सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है। सांख्यिकी की विशेषताएं, सांख्यिकी को परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित रूप से विशेषीकृत किया जा सकता है। पहला, सांख्यिकी तथ्यों का समूह या ग्रुप ऑफ फैक्ट्स। दूसरा, संकलन एवं गणना। तीसरा, व्यवस्थित संकलन। चौथा, आंकड़ों की तुलना। और पांचवा, निश्चित उद्देश्य, अनुमान एवं संभावना। पहला, तथ्यों का समूह। सांख्यिकी को तथ्यों का समूह के विज्ञान के रूप में जाना जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के फैक्ट्स एकत्र किए जाते हैं तथा उनका अनुसंधान एवं विश्लेषण किया जाता है। संकलन एवं गणना, सांख्यिकी को गणना का विज्ञान कहा जाता है क्योंकि यह विभिन्न तथ्यों को गणितीय रूप से एकत्र करके उनका संकलन तथा प्रतिपादन एक विशेष उद्देश्य के लिए करती है। व्यवस्थित संकलन, सांख्यिकी संख्याओं का, आंकड़ों का एक व्यवस्थित संकलन क्रमानुसार करती है। आंकड़ों की तुलना, आंकड़ों को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत करने के लिए आंकड़ों को एकत्र किया जाता है और इसकी संकलन का विशिष्ट उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलग प्रकार से आंकड़ों का संकलन इसमें किया जाता है। पांचवा है अनुमान एवं संभावना। सांख्यिकी जो है एकत्रित संकलित आंकड़ों का निष्कर्ष निकालकर आगे आने वाले भविष्य के संबंध में संकलन अपनी भविष्यवाणी करती है। अगला है सांख्यिकी का क्षेत्र। सांख्यिकी के क्षेत्र को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला है सांख्यिकी रीतियाँ, दूसरा है विधियाँ। सांख्यिकी क्षेत्र जो है विधियों के अंतर्गत सामंकों का संकलन, वर्गीकरण, प्रदर्शन तथा विश्लेषण, निर्वाचन एवं पूर्वानुमान सम्मिलित है। सांख्यिकी के क्षेत्र में जो रीतियों का संकलन है उसको इस प्रकार से किया जाता है कि अनुसंधानकर्ता अपने विषय का प्रतिपादन अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर सके। दूसरा है वर्गीकरण। सामंकों का संकलन करने के पश्चात उनका एक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है तथा उनको क्रम से रखकर विषय का प्रतिपादन सरल बनाया जाता है। प्रदर्शन, सांख्यिकी के आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए सारणीकरण किया जाता है। सारणी को खींचकर उस सारणी को सामंकों की विशेषताओं के आधार पर संकलित करके और सूचना को प्रसारित किया जाता है। विश्लेषण, सूचकांक, कालश्रेणी, सहसंबंध, अंतर्गणन इत्यादि को इसमें सम्मिलित किया जाता है। पांचवा पॉइंट है निर्वचन। निर्वचन के अंतर्गत विषय का चुनाव या जिस उद्देश्य की पूर्ति की जाती है उसका चुनाव उसके अंतर्गत किया जाता है। छठवां पॉइंट पूर्वानुमान। जो संबंधित सामंक हैं वो विषय से संबंधित पूर्वानुमान करने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट है बी पॉइंट व्यवहारिक सांख्यिकी। व्यवहारिक सांख्यिकी के अंतर्गत वर्णनात्मक, वैज्ञानिक और प्रयोगात्मक। वर्णनात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत वर्णन करने के लिए जो तथ्य हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है, उनको एक विशेष ढंग से एकत्र करके और विशेष प्रकार से
उनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। वैज्ञानिक तथ्यों का वैज्ञानिक निरीक्षण और परीक्षण किया जाता है जिससे वे सत्यता की कसौटी पर खरी उतर सकें तथा भविष्यवाणी में सक्षम हो सकें। तीसरा है प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल, यानी प्रयोग के द्वारा तथ्यों को यह सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है कि ये पूरी तरह से और वैज्ञानिक दृष्टि से परिपक्व हैं तथा सिद्धांत के प्रतिपादन करने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट है सांख्यिकी की प्रकृति। सांख्यिकी को कला और विज्ञान दोनों रूपों में जाना जाता है। सांख्यिकी कला इसलिए है क्योंकि वह पूर्वानुमान तथा भविष्यवाणी की क्षमता रखती है। किसी भी तथ्य से संबंधित जो पूर्वानुमान लगाकर उसके संबंध में ये भविष्यवाणी की जाती है वह किसी कला से कम नहीं है। और सांख्यिकी को जो है साइंस के रूप में, विज्ञान के रूप में इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह आंकड़ों का संकलन करती है तथा उनका वर्गीकरण, विश्लेषण, सारणीयन तथा पूर्वानुमान लगाकर उनको सही ढंग से प्रस्तुत करती है तथा वैज्ञानिक नियमों की जांच करके उनकी जो त्रुटियां हैं उनको दूर करती है तथा उनका सही प्रतिपादन करती है। नेक्स्ट है सांख्यिकी के कार्य, वर्क ऑफ स्टैटिक्स। सांख्यिकी के कार्यों को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों को संकलन करके आंकड़ों का सरलीकरण किया जाता है। इसके बाद तुलना करना, नीति निर्माण में सहायता करना, व्यक्तिगत अनुसंधान, अनुभव में वृद्धि करना, अनुमान लगाना तथा वैज्ञानिक नियमों की सत्यता की जांच करना। फर्स्ट पॉइंट है आंकड़ों का संकलन करना। जो विषय है उससे संबंधित आंकड़ों का संकलन जो शोधार्थी है उनके द्वारा किया जाता है तथा उनको एक विशेष क्रम दिया जाता है। आंकड़ों को जन साधारण के समझने लायक सरल बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। सरलीकरण का कार्य यह सांख्यिकी को विज्ञान की श्रेणी में खड़ा कर देता है। फिर है आंकड़ों की तुलना करना, कंपैरिजन। 2 अंकों को तुलना के योग्य बनाने के लिए सांख्यिकी यह कार्य करती है कि आंकड़ों का सारणीयन और विशेष लक्षणों के आधार पर एकत्रण तथा तुलना के योग्य बनाया जाता है। नीति निर्माण में सहायता करना, सरकारी जो पॉलिसियाँ होती हैं, सरकारी जो नीतियाँ होती हैं, जनहितकारी जो कार्य होते हैं उनके निर्माण के लिए यह सांख्यिकी जो है वह मदद करती है। व्यक्तिगत ज्ञान एवं अनुभव की वृद्धि करना। यदि कोई त्रुटि हो रही होती है तो सामंकों से एकत्रित जो जानकारी होती है उसके आधार पर उस त्रुटि का निवारण किया जाता है। पूर्वानुमान लगाना, भविष्यवाणी करना, यह जो है सांख्यिकी का 5वां कार्य है। जो वर्तमान परिस्थितियां या समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं के निवारण के लिए सांख्यिकी तथ्यों के आधार पर सही निर्णय लेने में और सरकार की मदद करती है। वैज्ञानिक नियमों की सत्यता की जांच, साइंस के जो नियम होते हैं उनका वेरिफिकेशन करना स्टैटिक्स का कार्य होता है। तथ्यों और सामंकों के आधार पर तथ्यों की वैज्ञानिक नियमों की जांच करना तथा उनमें परिवर्तन करना, संशोधन करना, यह सांख्यिकी का कार्य है। नेक्स्ट है सांख्यिकी का महत्व। सांख्यिकी का महत्व एक सामान्य व्यक्ति के आधार पर, सामान्य व्यक्ति के लिए क्या महत्व है, फिर उत्पादक के लिए क्या महत्व है, व्यापारी के लिए क्या महत्व है और राजनीतिज्ञों के लिए, बैंकर के लिए तथा बीमा कंपनियों के लिए और अर्थशास्त्रियों के लिए इसका क्या महत्व है, यह इसमें सम्मिलित होगा। पहला है सामान्य व्यक्ति के लिए आर्थिक समस्याओं का निपटारा करने के लिए सांख्यिकी का विशेष महत्व है। आज जो महंगाई की समस्या चल रही है इसका निवारण जो है सांख्यिकी के माध्यम से किया जा सकता है। सांख्यिकी बताती है कि वस्तु के मूल्य में किस प्रकार से गिरावट या उतार चढ़ाव होने वाला है, उसके आधार पर लोग अपनी आय बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। उत्पादक के लिए महत्व, सांख्यिकी का उत्पादकों के लिए बहुत महत्व है। उनको सांख्यिकी के माध्यम से जानकारी मिलती है किस वस्तु की मांग बाजार में बढ़ने वाली है तथा किसकी घटने वाली है, उसी के आधार पर भी अपना उत्पादन कार्य कर सकते हैं। जिस वस्तु की मांग बढ़ने वाली है उसका उत्पादन करके वे बाजार में अधिक लाभ कमा सकते हैं तथा जिसकी मांग कम होने वाली है उसकी हानि से बचने के लिए उसके उत्पादन को कम कर सकते हैं। व्यापारी के लिए महत्व, वस्तु की मांग और पूर्ति की जानकारी व्यापारी के लिए भी बहुत आवश्यक है। व्यापारी जिन वस्तुओं की मांग बढ़ने वाली होती है उनकी खरीद अधिक करके और उनका जो है उनकी सेलिंग अधिक बढ़ा सकते हैं। राजनीतिज्ञों के लिए महत्व,
पार्टी की दशा वर्तमान में क्या चल रही है, आगे क्या होने वाली है, सामंकों के आधार पर उनकी जानकारी सांख्यिकी के माध्यम से और राजनीतिज्ञों को प्राप्त हो जाती है, जिससे वे अपने लाभ के लिए कार्य कर सकते हैं। बैंकरों के लिए महत्व, सरकारी साख नीति का ज्ञान बैंकरों को सामंकों के माध्यम से या सांख्यिकी के माध्यम से ही मिलती है, जिसके आधार पर बैंक अपनी ब्याज नीति का निर्धारण करते हैं, जिससे उनको फायदा होता है। बीमा कंपनी के लिए लाभ, बीमा कंपनी में जीवन प्रत्याशा यानी व्यक्ति की जो जीवनी शक्ति है उसका अनुमान लगाना, इसके द्वारा सामंकों के द्वारा जो है वो कार्य किया जाता है, जिससे वे अपने लिए लाभकारी नियमों का निर्माण कर सकते हैं। अगला अर्थशास्त्रियों के लिए महत्व, अर्थशास्त्री आर्थिक नियमों का प्रतिपादन करते हैं, आर्थिक सिद्धांतों को बनाते हैं, जो सांख्यिकी आंकड़ों के माध्यम से और उनका एकत्रण, उनका सिद्धांत निर्माण, नीति निर्माण बेहतर ढंग से किया जा सकता है। नेक्स्ट है सांख्यिकी की सीमाएं, सांख्यिकी के दोष, जिनको कहना चाहिए सांख्यिकी केवल तथ्यों का संख्यात्मक अध्ययन करती है, अन्य गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन सांख्यिकी की सीमा के अंतर्गत, परिसीमा के अंतर्गत नहीं आता है। केवल समूह का अध्ययन सांख्यिकी में किया जाता है, दूसरी जो सीमा है उसकी व्यक्तिगत जो अध्ययन है वह सांख्यिकी नहीं करती है। संदर्भ के अभाव में जो जानकारी है वो सांख्यिकी की निरर्थक और बेकार सिद्ध होती है। ये जो है तीसरी हानि या सीमा है। सामंकों की सजातीयता, सामंकों को एक जाति का होना आवश्यक है, तभी सांख्यिकी के जो नियम हैं उनका प्रतिपादन या उद्देश्य की पूर्ति सही ढंग से हो सकती है। और नियम जो है वो दीर्घकाल में ही सत्य होते हैं और औसत रूप से ही सत्य होते हैं। नेक्स्ट है सांख्यिकी रीतियों की सही जानकार ही उसका प्रयोग कर सकते हैं, जो उसके बारे में जानकार नहीं है, विशेषज्ञ नहीं है, उसकी जानकारी नहीं रखते हैं, उसका प्रयोग सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है सांख्यिकी एकमात्र साधन है, साध्य नहीं, यानी प्रयोगकर्ता जिस प्रकार से उसका उपयोग करेंगे सांख्यिकी उसी प्रकार से कार्य करेगी। सांख्यिकी की सीमाएं होते हुए भी सांख्यिकी बहुत उपयोगी है। धन्यवाद।